करने के लिए श्री देवनाथ जी हैं, तो 3 बार विधायक हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी से हैं। खासतौर से मैं देवनाथ जी जानना चाहूंगा सर आपसे कि आपका राजनीतिक जीवन कब और कैसे शुरू, कब आपके मन में एक विचार आया कि मुझे समाजवादी पार्टी में रहकर समाज सेवा करनी है? जब से हम पैदा लिए ना, पैदाइशी हम सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में पैदा लिए, कहीं से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारी पैदाइशी हम समाजवादी हैं और सार्वजनिक व्यक्ति हैं। कालांतर में हम पढ़ाई के तो छात्र जीवन से ही माने प्राथमिक शिक्षा जिस समय हम ग्रहण कर रहे थे उस समय भी हम बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। बुराई हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लड़ाई लड़ते रहे। छात्र जीवन में भी जेल गए। पूर्णिया पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे थे हम, उस समय भी हम जेल गए। तो ये हम सार्वजनिक व्यक्ति रहे हैं। बाद में जेपी आंदोलन में आए 74 में। जेपी आंदोलन में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। समाजवादियों की संगति में और डॉक्टर लोहिया की कुछ किताब भी हमने पढ़ी छात्र जीवन में, तो हमको बहुत सटीक लगा, सही लगा और हम समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत रहे हैं। कालांतर में हम सर्विस में भी गए। हम सिंचाई विभाग में अभियंता हुए, 11 वर्ष हमने नौकरी की। और हमको अगर एक हमारे ही खेमा के और हमारे खास चचेरा भाई ने हमको मजबूर किया तो हम लोग नौकरी को इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में आ गए। राजनीति में हम सब दिन थे, लेकिन हम संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे। हम समाज में बुराई के खिलाफ सब दिन नौकरी में रहते हुए भी लड़ते रहे। लेकिन यादव जी, आपको नहीं लगता कि जो समाजवादी पार्टी है बिहार में कमजोर है? आपका क्या मतलब? समाजवादी पार्टी कमजोर कैसे है? समाजवादियों की सरकार बिहार में लगातार कायम है। 90 से लगातार समाजवादियों की सरकार कायम है। लेकिन अब समाजवादी विकृत हो जाए, समाजवादी अपना असली स्वरूप को खत्म कर दे, अपने बाप को बेटा पहचानने से इनकार कर दे, तो इसमें समाजवाद का क्या दोष है? 1990 में लालू प्रसाद यादव जी की सरकार आई। वो सरकार बिल्कुल समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पर आधारित सरकार थी, लेकिन उसने सबसे ज्यादा बदनाम किया, समाजवाद को समाप्त करने का काम किया, पूंजीवाद से हाथ मिला लिया, कांग्रेस के गोद में चला गया। तो इसमें समाजवादी का क्या दोष है? समाजवादी विचारधारा का क्या दोष है? अभी भी समाजवादी का शासन है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगुवाई कर रहे हैं और उसमें एक संगम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी भी सरकार में सम्मिलित हैं और बेहतर काम कर रही है बिहार में। तो हम तो मान के चलेंगे कि समाजवादियों की अगुवाई में आज की तारीख में भी बिहार में सरकार चल रही है। समाजवादी कर्म से होता है, व्यवहार से होता है, आचरण से होता है कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेने से कोई समाजवादी नहीं हो सकता है। अमर सिंह कब के समाजवादी हैं, प्रेम गुप्ता कब के समाजवादी हैं। तो समाजवादी पार्टी वास्तव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के स्वरूप में तो समाजवादी है नहीं, विकृत रूप है। समाजवादी पार्टी का विकृत रूप अभी मौजूद है। अगर पिछले समय के जो आप 3 बार एमएलए बन चुके, अगर आपके कार्यों पर एक नजर डाली जाए, ऐसे कौन से कार्य जो आपने अच्छे कार्य कराए हैं वो कौन कौन से हैं? आपको ताजुब लगेगा, हम रहे सब दिन समाजवादी, लेकिन पहली बार हम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और हम 5 वर्ष कांग्रेसी विधायक रहे, लेकिन समाजवादी चरित्र हमने खत्म नहीं किया। जिस वजह से कांग्रेस ने हमको सिटिंग एमएलए रहते हुए टिकट नहीं दिया 2000 में, और हम चले गए समाजवादी पार्टी साइकिल बहुत बड़ा सम्मान दिया, हैसियत दिया। और हमारा मूल कारण
था कि हम जनता से रात दिन लगे रहे। हमने जो पैसा विधायक एक्सी कोष में मिला हमने उसका सदुपयोग किया और जन जन तक योजना को पहुंचाने का काम किया, विकास संबंधी योजनाओं का। पहली बार वहां के उस क्षेत्र फुलपरास के क्षेत्र के लोगों ने जाना कि विधायक की क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, उसका क्रियाकलाप क्या है, ये सीख हमने दिया वहाँ की जनता। शर्मा जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आज नीतीश कुमार जी की सरकार है, आपको क्या लगता है कि ये सरकार के बारे में अगर एक बात की जाए कि बिहार से जो गुंडा राज है, ये गुंडा तत्व, गुंडा एलिमेंट है, इसको क्या खत्म किया जा सकता है? ये खत्म हो पाएगा या नहीं? उसका सफाया हो रहा है, बिल्कुल कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। बिहार से जितना गुंडों को कांग्रेस और लालू ने पोसा था, कांग्रेस और लालू ने सिर्फ गुंडों को पोसा अपने शासनकाल में, अपराध को प्रश्रय दिया। सारे अपराधियों का ठिकाना लगा रहे हैं नीतीश कुमार। सारे अपराधियों को असली मुकाम पर पहुंचाने का काम हो रहा है बिहार में। और वास्तव में कहिए तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का सपना साकार हो रहा है। लोहिया जी के सप्त क्रांति का सपना साकार हो रहा है बिहार। आपको लगता है आने वाले समय में जो है बिहार की छवि एकदम साफ? बिल्कुल, मन देश के मानचित्र पर रहेगा। बिहार का मर्यादा मान सम्मान आकाश लगेगा। अगर यह सरकार चलती रही तो बिहार वह दिन दूर नहीं जब बिहार जो है सो हिंदुस्तान के क्षितिज पर पहुंचेगा। चूंकि प्रतिभा का यहाँ कमी नहीं है, बिहार के लोग मेहनती होते हैं, उसको सही दिशा देने की आवश्यकता है। चलते चलते आप बिहार वासियों के लिए, अपने क्षेत्र वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे कि लोग नैतिकता को खत्म नहीं करें, सिद्धांत को लोग खत्म नहीं करें। नैतिकता, चरित्र और सिद्धांत सारी चीज रहे लोगों में, तभी लोग ईमानदारी से लोग अपना काम करें। काम करने की क्षमता घटनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। जो सरकार होती है, सरकार राजनीतिक दौपेच हमेशा राजनीति में होता है। तो लोग चाहता है कि हम रिलीफ खाने का संस्कार लोगों में बना दे ताकि वो अकर्मण्य हो जाए और वह निठल्ला हो जाए, हमेशा रिलीफ की तरफ ध्यान दे। मैं रिलीफ का सख्त विरोधी, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को कहता हूं कि कमाई पर विश्वास कीजिए, अपने हाथों पर विश्वास कीजिए और रिलीफ का आशा छोड़िए। रिलीफ कोई समाधान नहीं है। रिलीफ का मैं घोर विरोधी हूँ। किसी तरह का जो रिलीफ है, लेकिन यहाँ रिलीफ को आदमी अपना अधिकार समझता है, उससे उसकी कार्य क्षमता घटती है, वो अपंग हो जाता है, सो ये काहिल हो जाता है। आपने साक्षात्कार ब्यूरो साक्षात्कार.com से वार्ता की, अपने मत को रखा है, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी धन्यवाद।